देखो बहन जी की एक क्वालिटी है, चाहे सब कुछ खराब हो जाए लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ बहन जी समझौता नहीं करती। आप प्रूफ कीजिए ना, बहन जी ने सम्मान के साथ कभी समझौता किया हो तो बताओ। अगर कोई गठबंधन करने आएगा तो बहन जी की कोठी पे आएगा। ऐसा नहीं है जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक एक सीट के लिए वो दूसरी पार्टी में जाकर के चक्कर लगाते हैं। भैया चंद्रशेखर ने 6-7 चुनाव लड़ लिए, अब आप 150 से ऊपर कहीं गया हो। बहुत से लोग शोर मचाते थे। जब कांग्रेस ये मानती है कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है और कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, जब बीएसपी के 13% वोट के बगैर इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है तो अगर ये कंडीशन इन्होंने लगाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। वो नड्डा साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, जैसे उनके फादर ने जाकर के पार्लियामेंट में से निकलते समय कहा था नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि मेरी ये इच्छा है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे अखिलेश यादव जी की इच्छा हो कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। तो अगर तीसरी बार बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की ही देन होगी। पर ये तो कहते हैं बहन जी बीजेपी की बी टीम है। अब आप प्रूफ कीजिए ना, जब 13% वोट लेके बहन जी आ रही हैं, बहन जी तो नहीं कह रही। बहन जी ने ये कहा था कि अभी आपको इंडिया गठबंधन पे मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, पहले आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम इन 4 स्टेट को हो जाने दो। और देखो वो बात उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद देखो सारे पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। तो कहीं ना कहीं बहन जी ने कहा कि पहले इनको लड़ने दो और जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो लोकसभा के चुनाव से संबंधित हम लोग मीटिंग करेंगे। तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार है। कांग्रेस इतना जोर क्यों दे रही है बसपा को गठबंधन में लाने के लिए? देखिए कांग्रेस को ये पता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोर वोट नहीं है। जो यादव समाज जो कोर वोट माना जाता है उसमें से 40% वोट बीजेपी की तरफ चला गया है और जो 60% वोट है उस पर ट्रांसफरिंग कैपेसिटी उसके पास में नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास में। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा जो कोर वोट है वो जो है वो बहुजन समाज पार्टी बहन जी के पास है। इसलिए इस बात को ये पता है कांग्रेस को कि बसपा अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकती है, समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसका वोट बीजेपी में जा सकता है और बीएसपी के कई स्टेटों में अपना जनाधार है। तो इस आधार पर जब तक तीसरे नंबर की पार्टी, जब इलेक्शन कमीशन कहता है तो तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी और दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, जब तक ये नहीं मिलेंगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया गठबंधन के बाद बसपा चर्चाओं में इसलिए है। हाँ, खास तौर से मुस्लिम समाज को बताना चाहते हैं कि आप ये तय करो कि बीजेपी को बीएसपी जिताना चाहती है या समाजवादी पार्टी जिताना चाहती है। जब बीएसपी आने के लिए तैयार है तो आप उसे रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही चाहती है कि बीजेपी जीते। लेकिन मुसलमान कह रहे हमारे सांसद को निकाल दिया बहन जी ने। देखिए जब वो सांसद रहते हुए सब दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं तो निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी तो निकला हुआ हूँ पार्टी से, कितने नेताओं को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कर सकते हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कभी दानिश अली ने ये नहीं कहा मैं बसपा का नेता हूँ किसी मंच से या किसी प्रोग्राम। तो ये तो आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने, आपने देखा है ये 2-3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बहन जी की पार्टी से जीतने के बावजूद भी उन्होंने बहन जी का नाम नहीं लिया, वो दूसरी पार्टी के मंच पे भी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कमियां हैं। देखो बहन जी की एक क्वालिटी है, चाहे सब कुछ खराब हो जाए लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ बहन जी समझौता नहीं करती। उनका एक ट्रैक है, उससे जो आउट चलेगा उसको बहन जी निकाल देंगे। और आपके पुराने कुछ साथी कहते हैं बहन जी तो मिशन से भटक गई हैं, आप कह रहे हो समझौता नहीं करते। कैसे भटक गई बताइए आप, कैसे भटक गई बहन जी? यही तो कहा जा रहा, सारे दलित नेता तो यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है? और ये बताइए तो बहन जी से बड़ा फिर नेता कौन है? बहन जी से बड़ा नेता और कौन है जो मूवमेंट में जो व्यक्ति दूसरी कांग्रेस और बीजेपी के पाले में जाकर के काम कर रहे हों उनको कैसे मान सकते हैं? वही कहते हैं हम दलितों के सबसे बड़े नेता। नहीं, आप प्रूफ कीजिए ना। बहन जी ने सम्मान के साथ कभी समझौता किया हो तो बताओ। अगर कोई गठबंधन करने आएगा तो बहन जी की कोठी पे आएगा। ऐसा नहीं है जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक एक सीट के लिए वो दूसरी पार्टी में जाकर के चक्कर लगाते हैं कि छोड़िए मायावती को।
तो यही तो बात है, शिवपाल बीज हो चाहे ये प्रोफेसर साहब हो या वो जयंत हो, ये खुद चाहते हैं कि बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में आए। ये इनकी प्लानिंग है। इस बात को मुस्लिम समाज देख रहा है। बहन जी कह रही है कि भाई 13% वोट हमारे पास है, हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। 13% वोट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ी काउंटिंग होती है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर जो गठबंधन होने की बात हो रही है वो यूपी से हो रही है, वो यूपी से बात हो रही है। तो 13% देखो, जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यूपी से जब तक हराया नहीं जाएगा बीजेपी को तब तक हम इसको आउट नहीं कर सकते, तो मेन गठबंधन तो यूपी में है ना। तो 13% अगर वोट यूपी में है बीएसपी के पास में, तो वहीं से तो सरकार का बनना बिगड़ना है। आकाश आनंद बिजनौर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आजकल। ये देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है और कुछ लोग कह रहे हैं सही है। हो सकता है अगर गठबंधन बनता हुआ दिखाई देता है तो बहन जी तब जा कर के उसको भाई को उतारेंगी। उनको पता है कि बिना गठबंधन के अभी स्थिति जीतने में तो है नहीं, तो वो जो ना बिल्कुल दोनों तरफ मामला है। गठबंधन में बहन जी जाती हैं तो लगता है, कह रहे हैं कि हम भी लड़ सकते हैं वहीं से। भैया चंद्रशेखर ने 6-7 चुनाव लड़ लिए, अब आप देख लियो आधा % से ऊपर कहीं गया हो। बहुत से लोग शोर मचाते थे, मैं राजस्थान में प्रचार में गया, वो लड़के शोर मचाते थे, मैं सब लोगों से बोलता था, मैं कहा भैया अब उससे जा कर के मिल गया जो बीजेपी का बेनीवाल से मिल गया, वो पहले भी बीजेपी का था और उसके बाद में चुनाव के बाद में फिर बीजेपी का हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, बेचारे बेनीवाल को 4 सीट में से आकर के अकेली उसकी खुद की बची, देखा जाए तो खुद भी जीरा हो गया। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। तो जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा, आप देख रहे ना, कभी भी मैंने पहले भी कहा था पप्पू यादव को भी जीरो करिए है। जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा वहाँ पर जीरो होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। ये कैसा राम राज्य, कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर? देखिए, दलित कथा नहीं कर सकता। ये सवाल आपकी जायज़ है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो बौद्ध कथाएं कर रहे हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं ये संघर्ष चलता रहेगा, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर हज़ारों लोग इसकी शहादत में चले गए हैं इस मूवमेंट में, ऐसा सब चलता रहेगा। हमें हताश होकर के हमें घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ भी करते रहे, हम बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए, संत रविदास के लिए, हम कबीर के लिए, गुरु नानक के लिए, सबके, बाबा साहब के लिए, साहब कांशीराम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो झगड़े की बात है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जब हमने कांटो भरा साज अपने हाथों में ले लिया है तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, हम अपना काम बराबर करते रहेंगे। सर, बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक उन्होंने कहा है कि समाजवादियों को अयोध्या मंदिर में मत घुसने दो, इन्होंने राम भक्तों का मर्डर कराया था। हाँ, तो वो उनका मैटर है। हमारी बहन जी तो कभी नहीं कहा, हमारी बहन जी ने तो बीच की बात कही है कि हम तो भैया किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। बनाओ, अच्छी बात है। हमारी पार्टी तो, हमारा मूवमेंट तो सभी धर्मों का पालन करता है, तो हम तो मान्य, हम वो बनाए। वो मस्जिद, बहन जी ने कहा है मस्जिद बनाओगे, हमें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मंदिर बनाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बुद्ध विहार बनाए, हमने स्मारक बनाए, हमें उससे भी मतलब समाज ने उसका भी साथ दिया, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी साथ थे, तो कोई दिक्कत नहीं है।